सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, योर न्यूबी फ्रेंड अपूर मिश्रा। चैनल है नूब डेव, मुद्दा है MIPS और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नूब डेव, पहले तो भाई लोग चैनल देख लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, कॉज MIPS ट्यूटोरियल की पूरी सेट तैयार हो चुकी है। हम लोग वन आफ्टर दी अदर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। 2 दिन के स्पैम में 11 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम लोग जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस अपलोड कर सकें आपके लिए। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद अवर टुडेज वीडियो। सो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड was about multiplication using MUL. Okay, so we have studied multiplication using MUL without overflow. We have seen this syntax also and we have used it. So in the last lecture we have already learned about multiplication using MUL method, and we also have had our discussion over the limitation of using this method. उस मेथड को यूज़ करने की क्या लिमिटेशन थी, व्हेन वी यूज्ड MUL हम कहाँ पर फंस रहे थे। हम लोगों ने इस बारे में भी हल्का सा डिस्कशन किया था दैट एज सुन एज आइदर ऑफ द टू नंबर्स इंक्रीज 16 बिट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस 32 बिट, यानी कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो था वो 32 बिट से ज़्यादा हो रहा था, MIPS को गुस्सा आ जा रहा था क्योंकि उसका असेंबलर यानी या उसका रजिस्टर कहें, रजिस्टर कैन होल्ड ओनली 32 बिट्स। Okay, so I have already told you that MIPS structure is a 32-bit architecture and its registers can store only 32 bits. So our today's problem is to multiply two numbers which are exceeding 16 bits. We know the range of 16 bits, it up to 32767, and what we are using is 32769 and 32768. So our aim is to multiply these two numbers and obtain this result. ये आप कैलकुलेटर से करके देख ले सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये आएगा, ठीक है। सो एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, आवर प्रोग्राम कंटेन्स टू पार्ट्स, डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट। हम लोग आम जिंदगी वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, सो मैं रैम को नहीं यूज करूंगा। वी विल गो डायरेक्टली इनटू द टेक्स्ट. We will create a main procedure and in main procedure we will start our work. So firstly हमें जो करना है वो करना है इन दोनों नंबरों को स्टोर करना है. See, the thing is, इन दोनों नंबरों को स्टोर करना is not a big deal. It's not a big deal to store these two numbers because they are little bit higher than the 16 bit, but they are very much inside the 32 bit. So all the registers in the MIPS are 32 bits, are of 32 bits, so they can easily store these numbers. The problem is with this one, the result. The problem of storing is with the result. Okay, so firstly let us store our numbers. So today I am just directly loading it as 0. Let's load our first number 769. Okay, so let me just put a comment. My num1 is 32769. Okay, so I have loaded my first number and if you are forgetting anything, अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लोड इमीडिएट जो होता है, लोड इमीडिएट वो पहले रजिस्टर में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। ये एक सूडो इंस्ट्रक्शन है। सूडो इंस्ट्रक्शन, रियल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सूडो इंस्ट्रक्शन असेंबलर प्रोवाइड करता है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर असेंबलर है, जैसे ये MIPS असेंबलर है तो ये सूडो इंस्ट्रक्शंस इसके खुद के होते हैं। प्रोसेसर सूडो इंस्ट्रक्शन नहीं समझता, असेंबलर ने कुछ अंदर एक ऐसा कोड जनरेट करके रखा है कि जब आप एक सूडो इंस्ट्रक्शंस बनाते हो तो वो उसको इंटरप्रेट करके प्रोसेसर को उसकी भाषा में समझा देता है। और जो हम लोग ऐड एंड ऑल चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी हमारी रियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सूडो इंस्ट्रक्शन, रियल इंस्ट्रक्शन में बस सीन इतना सा है कि सूडो इंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड एंड इट्स क्लैरिटी, वेयर एज रियल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू एनहांस योर स्किल्स ओवर द MIPS टेक्नोलॉजी। आप जितने रियल इंस्ट्रक्शंस यूज करोगे और सूडो इंस्ट्रक्शन से बचोगे उतना बेटर है आपके लिए, आप उतनी ही अच्छी MIPS के थॉट्स बिल्डअप कर पाओगे। ओके, बट आज हम ठीक है कर लेते हैं। सो आवर सेकेंड नंबर 32768. Okay, so we have
loaded our two numbers 32768. Okay, so to deal with the problem which we faced in MUL, we will go for the next method of multiplication, that is MULT. Okay, so अब MULT क्या है? What is MULT? Let's go into a PDF. Okay, so this was multiply without overflow and nothing is written in this. It means it can handle the overflow situations also. Okay, so the syntax for MULT is MULT register 2 register 3, means we will just write the two registers which we need to multiply. I'm not showing you the entire thing of MULT in the PDF section. Okay, let's just get it here. MULT. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो स्टोर्ड है S0 में, तो ये हो गया S0. सेकेंड नंबर जो स्टोर्ड है वो S1 में. सो लेट मी जस्ट राइट अ कमेंट हियर. वी कंप्लीटेड मल्टीप्लिकेशन. वॉला, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वेयर इज द रिजल्ट? I mean, we haven't stored any result. When we used to do the MUL thing, then we used to save a register, let's say 0. In that we used to save the result of multiplication of these two registers into A0. Okay, but here we don't have a third register, so how are we saving our result? Actually, our saving our result in two special registers. Now let me show you those two special registers. Okay, so seeing the multiply syntax, multiply 2 or 3, high or low is equal to high comma low is equal to 2 into 3. Upper 32 bits are stored in special register high, lower 32 bits are stored in special register low. तो जो हम लोगों के रजिस्टर्स डिफाइंड है, आई मीन MPS जो रजिस्टर्स यूज़ करता है. ओके, मैंने QtSpim की विंडो यहीं खोली अभी, मैं ढूंढ रहा था उसको. सो QtSpim, ये रहा हमारा QtSpim, क्यूट सा QtSpim. ओके, सो जो ये यहाँ पे रजिस्टर सारे लिखे हुए हैं R0, AT, V0, V1, A0, A1, सारे आपको ये 32 रजिस्टर्स जो हैं, इसमें दो स्पेशल रजिस्टर्स और भी कुछ हैं स्पेशल रजिस्टर्स, उनके जैसे ही ये दो स्पेशल रजिस्टर्स हैं हाई और लो. ओके, सो यहाँ पर हम लोग हाई और लो को यूज़ करते हैं. हाई और लो दोनों साथ में यूज़ हो जाते हैं. सो टू स्टोर अ 32 बिट, मतलब टू स्टोर अ नंबर इन increased from the 32 bit, जो 32 bit से ज़्यादा हो, greater than 32 bit of course. तो ऐसे नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग हाई और लो को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जब हम लोगों ने ये इसका प्रोडक्ट किया यूजिंग MULT, तो our result got stored in high and low. So the problem is, okay, it got stored in high and low, then how can we extract those values? So let's go and see how can we take up those values. ओके, सो आपके पास दो कमांड्स रहेंगे. लेट मी जस्ट शो यू, या दिस वन. जैसे हम लोगों के जो डेटा ट्रांसफर थे, लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, लोड इमीडिएट, लोड एड्रेस, उसी में दो चीज़ें और है, मूव फ्रॉम हाई, मूव फ्रॉम लो. मीन्स आपको हाई से एक नॉर्मल रजिस्टर में कोई वैल्यू कॉपी करनी है, आपको लो से एक नॉर्मल रजिस्टर में कोई वैल्यू कॉपी करनी है, तो आप मूव फ्रॉम हाई और मूव फ्रॉम लो यूज़ करोगे. मूव फ्रॉम हाई का सिंटेक्स क्या है? MFHI, और जिस रजिस्टर में आपको वैल्यू कॉपी करनी है, तो ये देखिए 2 में HI की वैल्यू कॉपी होगी, कॉपी फ्रॉम स्पेशल रजिस्टर टू अ जनरल रजिस्टर. सेम इज द केस विद MFLO. ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे. अब जानने वाली बात ये है कि जैसे हमारी PDF में जहाँ पर MULT डिफाइंड था, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अपर 32 बिट्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर हाई एंड लोअर 32 बिट्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर लो. ठीक है, तो पहले तो हम लोग दो रजिस्टर्स में ये हाई और लो वाली वैल्यू स्टोर कर लेते हैं. तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग मूव फ्रॉम हाई यूज़ करेंगे. तो मूव फ्रॉम हाई से मैं T0 में स्टोर कर ले रहा हूँ हाई वाली वैल्यू, और सिमिलरली मूव फ्रॉम लो से मैं T1 में स्टोर कर ले रहा हूँ लो वाली वैल्यू. ठीक है,
तो अब सिंपल सा सीन बचता है, आपके पास T0 में एक नंबर है, आपके पास T1 में एक नंबर है, आपको सिंगल रिजल्ट प्रिंट करना है, आपको एक टोटल नंबर प्रिंट करना है जो जो जिसका आधा पोर्शन इसमें स्टोर्ड है, आधा पोर्शन इसमें स्टोर्ड है। तो हम लोग सिंपली इन दोनों को A0 में ऐड कर देंगे, हमें क्योंकि रिजल्ट प्रिंट करना है तो रिजल्ट हमारे सारे A0 से प्रिंट होते हैं, तो हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि एज द अपर 32 बिट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन हाई, सो आप पहले हाई वाले को लिखेंगे। सो आई एम राइटिंग डेल असाइन T0, फिर उसके बाद आप लो वाले को लिखेंगे तो डेल असाइन T1। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही बच्चों वाला काम जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग अपने असेंबलर को बताएंगे दैट द यूजर वांट्स टू प्रिंट अ नंबर इसलिए 1, अगर स्ट्रिंग होती तो 4। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी A0 में वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, तो हम लोग सिस्टम को कॉल कर देंगे। फिर उसके बाद एक स्टेप और लिखता हूँ मैं, V0, 10। यहाँ पर हम लोग सिस्टम को फिर से कॉल करेंगे ये बताते हुए कि द प्रोग्राम हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। ओके, सो मैंने इसको सेव कर लिया है। सेव करने का फिर वही बात, mult.asm में सेव किया है मैंने। asm एक्सटेंशन आप s भी यूज़ कर सकते हो, आप a भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव यूज्ड asm, माई लाइफ माई चॉइस वाला फंडा है। ठीक है, तो अब हम लोग QtSpim पे चलते हैं, अपने क्यूट से QtSpim पे चलते हैं और लेट्स जस्ट री इनिशियलाइज अवर फाइल। ओके, सो वॉला, नो एरर। नो एरर मीन्स नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड इज द बेस्ट थिंग। तो हम लोग आहा, ये है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट के साथ एक और पिक्चर अभी आपको दिखाऊंगा मैं, पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1073774592। आया क्या है, आया भी है हमारा, ओप सॉरी, what we got 1073774592। I hope you can see this। ठीक है, सो हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, आपने तो यहीं से उठा के वहीं छाप दिया होगा। अरे ऐसा नहीं है यार, कैलकुलेटर उठा लो, चेक कर लो। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। हाँ, एक चीज़ और छोटी सी दिखानी है आप लोगों को। ओके, यहाँ जब प्रोसेस हुआ उसके बाद रजिस्टर्स में जो वैल्यू स्टोर हुए, देखो मेरा हाई नहीं यूज़ हुआ, मेरी पूरी वैल्यू जो थी वो लो में ही स्टोर हो गई, मेरा हाई नहीं यूज़ हुआ। तो सीन ये है कि कभी कभार चांसेस ये होते हैं कि आपका हाई ना फिल हो। सबसे पहले लो फिल होता है, सबसे पहले जब आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो बड़े नंबर हैं तो वो हाई और लो दोनों को फिल करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी सबसे पहले लो फिल होगा फिर हाई फिल होगा। सो इट्स बेस्ट कि हम लोग हमेशा दोनों को लेके कंसीडर करके चलें, बिकॉज वी आर नॉट ऑलवेज सर्टेन कि हाई में वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इट्स बेटर कि हम दोनों को ले लें, नहीं तो कहीं हाई में वैल्यू गई हो और हमसे छूट जाए तो हाई हाई हो जाएगा। वाओ, ठीक है, सो हम लोग हमेशा दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे। सो दिस वाज द केस ऑफ MULT। हम लोग यहाँ पर MULT को ख़त्म कर चुके हैं। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। बाकी और तो कुछ है नहीं मेरे पास, आज इतना ही है। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड मल्टीप्लाई, ओवरफ्लो, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर तीसरा मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं दिया हुआ है क्योंकि इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, बट हम लोग उसको यूज़ करेंगे। एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, हम लोग इसको यूज़ करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये इज द मोस्ट एफिशिएंट वे, बट स्टिल ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम ऑफर करता है। इट्स अ रिजिड मेथड, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें MUL और MULT यूज़ करने में मिलती है वो यहाँ नहीं मिल पाती। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल एंजॉयड, और यार सपोर्ट करो यार, चैनल को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।